स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 15% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बढ़िया है आपका। प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठी का ये वाला सिरा जब बाहर की तरफ हल्का सा भी देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा ये कमा ही लेते हैं। अंगूठा इस पिक्चर के हिसाब से स्ट्रेट है। अंगूठा यदि आपका सीधा होगा, ये आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इसी वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। हथेली का कलर इस तरह का जब रहता है, कहीं पे वाइट, कहीं पे रेड, ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। हार्टलाइन आपकी सैटर्न से इनिशिएट हुई है, शनि से जब आपकी हार्टलाइन स्टार्ट होती है। ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं, लेकिन पालमिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सिंगल लाइन की हार्टलाइन है आपकी। सिंगल लाइन की हार्टलाइन बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत कम रहती हैं, झंझट कम रहते हैं, सफलता अधिक मिलती है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से जब आपके माइंड लाइन को आज़ादी मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जिस भी फील्ड का ये चुनाव करते हैं, युवावस्था में गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कॉन्सेंट्रेशन का भाव इनके अंदर देखने को मिलता है। आज जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कल को नहीं लगती हैं, यानी पसंद और नापसंद टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं। आपके माइंड लाइन पर मेजर चेंज आता हुआ 39.5 से दिखाई दे रहा है। इसके बाद से सही मायने में आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर की तरफ देख रही है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से इसके बाद से आकलन कर पाएंगे। सफलता आपको इस आयु के बाद से अधिक मिलेगी। इससे पहले भी आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इस आयु के बाद से बहुत ज़्यादा आप सफल होंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके अंदर तानाशाही रवैया बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो मार्स पे जाकर के ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डिप नॉलेज इनके पास होता है, लेकिन तानाशाही रवैया होने की वजह से इनका जो शादीशुदा जीवन होता है वो थोड़ा झंझटों से भरा हुआ रहता है। इनकी आदत होती है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की। इसी वजह से लाइफ पार्टनर के साथ उतनी बनती नहीं है।
लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे ये लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। आपकी लाइफलाइन से एक शाखा यदि गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है और दूसरी शाखा इसकी मून माउंट की तरफ जा रही है, तो इसके दो परिणाम देखने को मिलते हैं। फॉरेन ट्रिप या फॉरेन में जाकर के कुछ वक्त रहना, और दूसरा, ऐसे लोग बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर के हमेशा के लिए वहीं का होके रह जाने वाला साइन ये नहीं होता है। फॉरेन सेटलमेंट जो लोग लेते हैं उनकी जो लाइफलाइन होती है वो पूरी की पूरी उठ करके मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जब ये गोलाई में आपके वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग 5 साल 10 साल के लिए विदेश में जाकर के रह जाएं, लेकिन इनका जो बुढ़ापा होता है वो स्वदेश में बीतता है। लाइफलाइन आपकी वेनस माउंट से इनिशिएट हुई है, लेकिन टूट टूट के चल रही है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता हुआ ये नहीं दिखाई दे रहा है, या इस लाइफलाइन का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो 100% आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 80 to 90% आपको मिलेगा। ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय है वो शादी के बाद होता है। आपकी लाइफलाइन से मून माउंट की तरफ से कुछ रेखाएं आकर के अटैच्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये फ़ॉरेन से कनेक्शन बनाता है, और जो अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बाहरी लोगों की मदद आपको बहुत मिलती है। नेपच्यून से जब आपकी लाइफलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं, लेकिन इस लाइफलाइन का ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे जाकर के स्टॉप हो जा रही है। दूसरी लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। राहु से जब आपकी लाइफलाइन इनिशिएट होती है, दूसरी नहीं, ये तीसरी लाइफलाइन है, होती है। ऐसे ही लोगों का जो भाग्य उदय है वो शादी के बाद होता है। अब चलिए माउंट्स को देख लेते हैं। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है। ऐसे शेप वाइज ये काफ़ी अच्छा है, प्रोमिनेंट है, लेकिन जुपिटर की जो फिंगर है उसकी हाइट कम है, छोटी है वो बहुत ज़्यादा। साथ ही ये उठ करके शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। जुपिटर का माउंट जब राहु की तरफ शिफ्ट होता है, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन, ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या इनके जो बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी इस बात का एहसास उन्हें नहीं होने देते हैं। उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कई बार कुर्बानियाँ तक देते हैं, बट इस बात का जिक्र तक उनके सामने नहीं करते। आप जो भी कीजिए, पहली रेमेडी तो यही है, आप जो भी कीजिए अपनी फैमिली के लिए, ख़ास करके अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उनको बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं, उन्हें नहीं समझ में आएगा। सटर्न का माउंट हल्का सा दबा हुआ है, तो मेहनत से थोड़ी कम सफलता देता हुआ फिलहाल ये दिखाई दे रहा है। ये साइन या ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे ही लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बातों को सुनते हैं और इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। मीन्स एक वक्त ऐसा आएगा जब रुतबेदार या बड़े बड़े पद पे जो लोग होंगे वो आपके फॉलोअर होंगे। एजुकेशन लाइन काफ़ी बड़ी है आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन लाइन ये नहीं बताता है कि आपने कितनी शिक्षा ली है या आप कितनी पढ़ाई करने वाले हैं, ये बताता है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है उस दौरान आपको किस तरह की शिक्षा दी गई है। साथ ही पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से आप कैसी मानसिकता लेकर के आए हैं। तो उच्च विचार हैं आपके, काफ़ी अच्छी एजुकेशन लाइन या बौद्धिक क्षमता आपकी काफ़ी तीव्र है।
इस तरह से जब मर्क्यूरी और सन के बीच में कनेक्शन बनता है किसी भी लाइन की मदद से, ऐसे ही लोगों का फॉरेन ट्रिप कई बार होता है और विदेश में जाकर के रहना, कमाना या कोई ऐसा काम इनिशिएट करना जहाँ फॉरेन से इनकम आए, ये सभी को ये साइन शो करता है या प्रदर्शित करता है। सन माउंट आपका हल्का सा दबा हुआ है तो मेहनत से थोड़ी कम सफलता, और आप जैसे लोग जिनका भी सन माउंट हल्का सा भी दब जाता है, किसी के लिए भी कितना भी कर लीजिए आपको यश नहीं मिलता है। आपके हिस्से की जो पब्लिसिटी है, या मान लीजिए आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया, वो आपका एहसान कभी नहीं मानेंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ किया तो वो ठीक है, ये नहीं कहेंगे कभी किसी के भी सामने कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। मीन्स आपको कभी भी यश नहीं मिलता है, ये समस्या रहती है। अगर आपको रेमेडीज़ करने हैं, एक तो जुपिटर के और दूसरा सन का। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और स्क्वायर काफ़ी हैं। इनकम की 2 से 3 सोर्स होंगे आपके। जुपिटर का माउंट भी आपका एक तो स्पेस कम ले रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई है, आपकी हॉटलाइन जो है वो हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन जब हल्का सा भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देता है। और पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है इसके गुणों में कमी आना, और पर्वतों के गुणों में कमी आ गई मीन्स ये आपको संघर्ष करवाएगा, सफलता देरी से मिलेगी। और ऐसे लोग अपने मन की जो बात है, जो इनकी फीलिंग्स होती है, वो अपने मन में रखना ये पसंद करते हैं। किसी के भी साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मर्क्यूरी माउंट को स्पेस कम मिल रहा है, उस पर 1 या 2 लाइन है। जब आपके मर्क्यूरी माउंट पे 1 या 2 लाइन होते हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं, लेकिन सफलता इन्हें देरी से मिलती है। और एक कहावत है कि ये लोग अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। ये कहावत है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं ये लोग। आपके मर्क्यूरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन है। मर्क्यूरी के माउंट पे जब स्क्वायर के साइन होते हैं, ब्रह्मांड एक तरह से रक्षा कवच बना करके आपके साथ चलता है। यूनिवर्स आपके साथ रहता है, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हमेशा आपको आपके लेवल पे टिकाए रखता है, आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता। प्रॉपर्टी अच्छी खासी बनाएंगे आप। ज़मीन और घर मिला करके आप अपनी कमाई से 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, ज़मीन और घर मिला करके। इनामास आपका बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। हेल्थ को लेकर के कोई भी मेजर इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका, समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन गुस्सा काफ़ी रहेगा। जब इतना अच्छा आपका मास माउंट होता है, आपका अंगूठा का पहला सिरा जब उभार लिए हुए होता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। विनस माउंट लग्जीरियस लाइफ होगी आपकी, और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ यदि आपको दिखाई देता है विनस माउंट के तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीज़न की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। ऑटोमस ठीक है आपका, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ बढ़िया है, एनर्जेटिक है आप, ऊर्जावान हैं आप, लेकिन बनावटीपन नहीं है आपके अंदर। अगर किसी के लिए आपके मन में गुस्सा है तो आप मुंह पे बोल देंगे, या फिर जो आपके दुश्मन हैं उन्हें आपके रिएक्शन से ही समझ में आ जाता होगा कि आपके मन में उनके लिए क्या भावनाएं पल रही हैं। दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन है जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। यदि कोई भी लाइन इस तरह से
मार्स की तरफ से देखती हुई सनलाइन या सन माउंट की तरफ जाती है, ये बताती है कि ये जिन भी जातक का ये हाथ है, इन्हें जीवन में थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना होगा सफलता पाने के लिए। आपको रेमेडीज़ करने हैं जुपिटर के, सन के और सटर्न के। इन तीनों माउंट्स के आपको रेमेडीज़ करने हैं। बिज़नेस वाला हाथ तो है ये, क्योंकि आपके अंगूठे के पास वाला जो ये स्पेस है ये बता रहा है कि आप बिज़नेस में सफल होंगे, लेकिन आपके हाथ में जो माउंट्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आपके माउंट्स बताते हैं कि आपको जॉब ही करना चाहिए और जॉब में ही आप बहुत सफल होंगे। बिज़नेस वाला हाथ फ़िलहाल तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सफल आप बहुत होंगे अपने जीवन में, ये गारंटी है, लेकिन जॉब के माध्यम से। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 17.5 में कोई ना कोई चेंज आया है आपके जीवन में, बदलाव। 19 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 19.5 में भी चेंज आ रहा है। 21 में या तो समस्या आई है या कोई परिवर्तन आया है। 21 में भी 23 में भी चेंज आया। जो भी चेंज आया है वो आपके जीवन को दिशा देता हुआ दिखाई दे रहा है 23 में। 25.5 में आपकी लव मैरिज होगी। जिनसे भी आपकी शादी होगी आपकी पसंद से होगी, ना कि आपके माता पिता की पसंद से होगी। 25.5 में 26, 27, 28 लगातार छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं। खुशियों से भरा पल है ये, बहुत अच्छी लाइफ आपकी गुजरने जा रही है आगे। 29.5 में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं। और 29.5 में ही ऑफशूट है, तो बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 32.5 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है 32.5 में। 34 में भी कोई ना कोई समस्या आती हुई दिख रही है। 39.5 में ऑफशूट है। 33 से लेकर के 39 तक का जो टाइम है आपका, ये उतना अच्छा जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट 32.5 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बाद से लाइफ आपकी बिल्कुल ट्रैक पे आने वाली है, आ चुकी है, और काफ़ी ऑफशूट्स हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। 39.5 में मेजर चेंज आ गया है, क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है ये आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। ये जो लाइफ लाइन है आपकी, ये यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है, होती हुई दिख रही है, और आउटर पार्ट से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। जब भी आपकी लाइफ लाइन बाहरी दिशा से इनिशिएट होती है, शुरू होती है, तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। अब जो बदलाव है, कंट्री चेंज का जो क्वेश्चन है आपका, या तो 29.5 में आप देश बदलेंगे 29.5 में, या फिर 39 में आप कंट्री चेंज करेंगे, या किसी ऐसे जगह पे जाकर के आप शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ लाइफ में आप बहुत ज़्यादा तरक्की पाएंगे। तो एक तो 25.5 में शादी हो रही है आपकी,
तो 2 जगह पे मेजर चेंज करियर के दृष्टिकोण से आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 29.5 में, एक 39.5 में। 40 से लेकर के 47 तक लगातार ऑफशूट्स हैं। ऑफशूट्स का मतलब होता है कि आपके लाइफलाइन से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रांचेस का निकलना। जब आपके लाइफलाइन से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रांचेस निकलते हैं तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है, किसी बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा करता है, और साथ ही चेंजेस से ज़्यादा यही बताता है कि इस टाइम पर आपके जीवन में कोई खुशी आई है, कोई परिवर्तन आया है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, या करियर में आपको बड़ी सफलता मिली है। इसके बाद से कहीं भी इश्यूज़ नहीं है, समस्याएं नहीं है। अब समस्या कहाँ पर है? हमने देखी है कि 32.5 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं है। अब ये चीज़ें हम माइंड लाइन पे फाइंड करेंगे, क्योंकि कोई भी इश्यूज़ यदि इतने लंबे टाइम तक के लिए आपकी लाइफ में आती हैं तो उसके जो साइन होते हैं वो आपके माइंड लाइन पर भी दिखाई देती है। ये 32 है और ये हो गया 39 के लगभग। इतने टाइम तक आपकी माइंड लाइन पर, ये आपका माइंड लाइन है, और यहाँ पर देखिए कि नीचे से हाफ सर्कल बन रहा है। आपके माइंड लाइन पर जब नीचे से हाफ सर्कल बनता है तो ये बताता है कि ये जो टाइम है इस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, मीन्स आप परेशानियों से घिरे हुए हैं। समस्याएं रहती हैं जब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जो भी प्लान्स थे आपके वो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से 32 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई समस्या आ रही है, नहीं, हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल भी आपको आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, काम को लेकर के समस्याएँ हैं। 32 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका, 32.5 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आपके इस सवालों का जवाब देते हैं। सफलता आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसे भी 25 से आपकी जो लाइफ है, 25 से पहले आपने जिस तरह की भी सफलता पाई है उससे कई गुना ज़्यादा 25 के बाद से आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन 32.5 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। काम को लेकर के प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, काम के मामले में वीकनेस आ रही है। मीन्स 25 से 32 तक का टाइम काफ़ी अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं। 32.5 से लेकर के 39 तक जो भी सफलता है उस पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन 39 से अगेन फिर आप राइज कर रहे हैं। शादी आपकी 25.5 में होने वाली है। लव मैरिज होगी, आपकी पसंद से होगी। आपके ने कहा है कि प्लैनेट को लेकर के भी बताना है, तो प्लैनेट में आपके जुपिटर का जो माउंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज ये उठ करके शिफ्ट हो गया है राहु की तरफ। ये आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता हुआ दिख रहा है, और इसके पीछे रीज़न भी ये है। एक तो आपकी शादी अच्छी खासी फैमिली में होने जा रही है, रिच फैमिली में होगी, और आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो डोमिनेटिंग होगी और आप भी डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पर एक म्यान में 2 तलवार रखने वाली बात हो रही है, इसी वजह से समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। यदि आप अपनी डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा कम कर लेते हैं या वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको जुपिटर के थोड़े बहुत कठिन नहीं, लेकिन हाँ, रेमेडीज़ करने हैं। सटर्न किस लिए करने हैं? क्योंकि ये दबा हुआ है और स्पेस इसको कम मिला है। अब शनि को जब क्षेत्रफल कम मिलता है तो ये आपको संघर्ष करवाता है। अब संघर्ष में कमी और साथ ही डिप्रेशन देता है, तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको इसके रेमेडीज़ करने हैं। सन किस लिए करने हैं? ताकि आप किसी के लिए भी कुछ अच्छा कीजिए, या जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर क्रेडिट आपको मिले। ऐसा नहीं है कि काम आपने किया और उसका जो क्रेडिट है वो कोई और लेके चला जाए। इस वजह से बस 3 माउंट की रेमेडीज़ आपको करने हैं, बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसके क्या रेमेडीज़ होंगी वो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से मांग लीजिएगा। तो सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं, फिर भी कोई चीज़ यदि रह गई होगी, कोई सवाल आपका रह गया होगा तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पुनः पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय।